सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की एक साथ इलेक्शन कराने की दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। हुकूमत को 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वजारत खजाना, स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर हुक्मनामा जारी। फंड्स जारी ना होने का हुकूमती मौक़िफ़ नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि हुक्म अदूली के संगीन नताइज बरामद होंगे। चौदह मई को पंजाब में तारीख पर सुप्रीम कोर्ट नरमी दिखाने के लिए तैयार। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजमी है, लेकिन अगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक हो तो गुंजाइश निकल सकती है। इलेक्शन एक दिन कराने से मुतालिक दरख्वास्त गुजार के वकील की सियासी डायलॉग की बात खुश आइन करार। मामले पर सियासी जमातों के नुमाइंदे आज अदालत में तलब। इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुलतवी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत पर गौर। हुकूमती कानूनी टीम और मुशीरों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी मशावरत। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। सियासी जमातों पर मिलकर आपसी खलफिशार ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को PDM से मुज़ाकरात पर आमादा करने DI खान में उनके घर पहुँच गए। आसिफ जरदारी का खुसूसी पैगाम भी पहुँचा दिया। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। चार साल का गंद साफ कर रहे हैं। इमरान खान ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। बोली, PTI हुकूमत ने मुल्क में आटा छोड़ा और ना ही चीनी। खारजा पॉलिसी तबाह की और कश्मीर का सौदा किया। कुछ लोग अब भी ढिठाई से कहते हैं कि इमरान खान अवाम में मकबूल हैं। हमने IMF प्रोग्राम बहाल किया, ख़राब मईशत के बावजूद सब्सिडी दी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फरहमी से मुताल्लिक बिल मुस्तरद। कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात कसरत राय से मंजूर। एहतसाब तरमीमी बिल भी अक्सरियत राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सदर आरिफ अलवी का फिर अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत से इनकार। कहा, कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात। बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। सदर के दस्तखत ना करने के बावजूद बिल 10 दिन में खुद ही कानून बन जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में अदालती मसरूफियत के बाइस अदम शिरकत पर माजरत। कहा, तकरीब में शिरकत करना काबिल फ़ख्र होता है। आईने पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार और अहम जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। आइन में सो मोटो का लफ्ज़ नहीं, शिक 184(3) का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। कहीं नहीं लिखा ये इख्तियार चीफ जस्टिस या सीनियर जज का है। सो मोटो का इस्तेमाल मजलूम के हुकूक के लिए होता है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। जस्टिस फाइज ईसा का आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में इजहार ख्याल। कहा, गलत फैसला गलत ही रहेगा, चाहे वो अक्सरियत का हो। दिसंबर 1971 में अचानक टूटा नहीं, इसके बीज बोए गए। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। वो जहरीला बीज जो बोया वो परवान चढ़ा और उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। तारीख कितनी दफा में सिखाएगी? 7 सबक तो दे चुकी है। 1971 में पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने का बीज बोया जो परवान चढ़ा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1 वोट से सजाए मौत दी गई। अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। आईने पाकिस्तान जैसा तोहफा फिर नहीं मिलेगा। सबसे बुरी चीज़ तकब्बुर और उसके बाद अना है। जिस दिन मुझ में अना आ गई, मैं जज नहीं रहूँगा।
آصف علی زرداری نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک کو مضبوط کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ثمرات کی وجہ سے پارلیمنٹ تیسری بار اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آج کے دن خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے عوام کو شناخت ملی۔ 18ویں آئینی ترمیم وفاق اور تمام اکائیوں کے درمیان میثاق ہے۔ عید میں 1 یا 2 دن باقی، شہریوں نے شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کی ٹھان لی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں رات گئے تک بازاروں میں ہجوم۔ خواتین کو میچنگ کے جوتوں اور جیولری کے علاوہ سجنے سورنے کی بھی فکر، بچوں کی گھڑی اور چشموں کے ساتھ کھلونوں کی فرمائشیں۔ مہنگائی کا طوفان، عید پر تنخواہ دار طبقے کے لیے سفید پوشی کا برہم برقرار رکھنا بھی امتحان۔ کراچی میں استعمال شدہ امپورٹڈ کپڑے بھی پہنچ سے دور۔ مشرق سینٹر میں سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی قیمتیں دگنی ہو گئیں، دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان۔ سندھ حکومت کا عید پر پردیسیوں کے لیے مثالی اقدام، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کی ہدایت پر زائد کرائے لینے والے ٹرانسپورٹر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کراچی میں اندرون ملک جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ، شہریوں سے لوٹ مار میں ملوث ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے، مسافروں کو پیسے واپس۔ شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور روڑی میں بھی تابڑ توڑ کارروائیاں۔ عید جمعے کو ہوگی یا نہیں؟ رویت ہلال کمیٹی نے عید کا چاند دیکھنے کے لیے آج اسلام آباد میں اجلاس طلب کر دیا۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں بھی عید کے دن عید کے چاند دیکھنے کا اہتمام آج کیا جائے گا۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پنڈی میں بارش کے باعث آج پریکٹس سیشن منسوخ۔ 5 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 2-1 سے برتری حاصل۔